नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं सीजीएल 2023 का 20 तारीख का क्वेश्चन जो एक से दो दिन पहले हुआ है, उसका एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। एग्जाम में जो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी में, सीजीएल में जो भी फिलहाल चल रहा है एग्जाम में, तो उसका क्वेश्चन हम आपको करवाएं। क्वेश्चन जो अभी तक मेरे पास अवेलेबल हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिलहाल 20 जुलाई का क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन देखिए, आप डिसाइड कीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है और आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्या है, बट डिसाइड करना आपका काम है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और बस देखिए और कमेंट सेक्शन में कीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ओ केंद्र वाला एक सर्कल है। एक सर्कल बनाइए और जिसका सेंटर आपको बोला है कि ओ रखिए तो ओ रख दीजिए। इसकी जीवा की लंबाई 14 दिया हुआ है और आपसे बोला है कि इसकी जीवा की लंबाई को 14 रखा गया है। तो जीवा की लंबाई कोड को 14 रखा है और सेंटर से इस पे डाला गया लंब 24 दिया हुआ। और जब इससे आप इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये आ जाएगा 24 और ये का पूरा 14 है तो ये आ जाएगा पूरा 7। क्या आ जाएगा 7। इस तरह से 24 और 7 से रेडियस मिलता है और यहाँ से 24 और 7 क्या होता है 25। तो आपका रेडियस क्या मिल गया 25। और क्या पूछ रहा है, रेडियस ही पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा रेडियस, तो आपका 25 हो गया 25। बट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एरिया भी पूछ सकता था, पाई आर स्क्वायर क्या होगा। आपसे पेरीमीटर भी पूछ सकता था और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो जो पूछता हम वो बना लेते, वो बताते। तो क्वेश्चन आपको देखना है कि आपको क्या इस लेवल से क्वेश्चन पूछा और ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या इसका लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल काफी आसान है, बस कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन मिलेगा, कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, तो आप इसको करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी चाप की लंबाई, चाप देखिए एक सर्कल बनाइएगा और सर्कल में ये सेंटर होगा और इस सेंटर में अगर ऐसे करिएगा तो इसको कहते हैं एल। ये है अपना चाप की लंबाई, ये अपना होता है थीटा और ये दिया हुआ है रहता है रेडियस। और एल इक्वल टू आपका बोला हुआ है कि 3r है। क्या है 3r है। मेरा चाप की लंबाई त्रिज्या का 3 गुना है। चाप की लंबाई त्रिज्या का 3 गुना है। तो कह रहा है कि तो उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए आर के रूप में। इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर एरिया कभी भी आपसे पूछता है तो एरिया बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा 3। अब यही होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब आप देखिए कि हमको क्या क्या मालूम है, 2 है मालूम है, आर भी मालूम है, थीटा नहीं मालूम है। थीटा कहाँ से निकल जाएगा, एल से निकल जाएगा और हम एल इक्वल टू पढ़ चुके हैं। अच्छा, एरिया का जो होता है 2 पाई आर थीटा नहीं होता है, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। ठीक है, और एल का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब यहाँ से एल का जो वैल्यू दिया हुआ था 3r, ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। इस तरह से थीटा का जो अपना वैल्यू मिल गया 3 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब जैसे ही देखिए 2 पाई यहाँ पुट करिएगा थीटा के जगह पर तो आपका वैल्यू मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का वैल्यू आ गया 3 इंटू 360 और डिवाइडेड बाई 360। देखिए 360 से 360 कैंसिल हो गया और पाई भी नीचे में है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका जो आंसर आ गया 3/2 आर स्क्वायर, 3/2 आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इसको आप इस तरह बेसिक तरीके से बना सकते हैं। बट इसको अगर हमको बनाना है कि एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/2 एल इंटू आर। क्या होता है
एरिया बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये आपका डायरेक्ट होगा, क्वेश्चन बनेगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ये डायरेक्ट लिखा कि 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 एल का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 3r है, तो लिखेंगे 3r इंटू आर, का मतलब आ गया 3r² आपका आंसर हो, 3r² आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन काफी बेसिक लेवल का है, क्वेश्चन बनाइए, समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू इसका निकालना है सर। और आपको देखिए सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55। अब एक बात बताइए, ये साइन स्क्वायर 55 है और ये साइन स्क्वायर 35 है। साइन स्क्वायर 35 को अगर हम चेंज कर लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55। और ये बता दीजिए कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1, और ये 2 इंटू 1 2 हो गया, और यहाँ से ऊपर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और नीचे आ गया 1 यानी 1/2, और आपका यही आंसर हो। अब ये भी डिसाइड करना है ये क्वेश्चन कितना कैपेसिटी का है, मॉडरेट में रखेंगे, इजी में रखेंगे या हार्ड में रखेंगे, ये आपको सोचना है, क्योंकि आप जिस हिसाब से आप पढ़े हैं उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आप अपने कैटेगरी में रख सकते हैं। जो पढ़ा है उसे इजी में रखेगा, जो थोड़ा पढ़ा है मॉडरेट में रखेगा, और जो कुछ नहीं जानता है इसे हार्ड में रखेगा। चलिए एक और क्वेश्चन एग्जाम का, एक पुरुष या, अब देखें यहां पर लिखा है एक पुरुष मतलब एक मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन और इज इक्वल टू 3 बॉय, यही आपका एक सेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है किसी काम को 121 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में। अगर हमको पूछा है 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम बोलेंगे कि x दिन में करेगा। कितना दिन में? x दिन में करेगा। बट इधर अगर हमको लिखने के लिए बोला है तो अगर हम बॉय लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे, लिखेंगे 3 बॉय इसी काम को 121 दिन में करता है। कितना दिन में? 121 दिन में करता है। और ये मैन है, ये वुमेन है और ये बॉय है, तो मैन को बॉय में बदलिएगा तो देखिए एक मैन बराबर 3 बॉय, यहाँ पर 3 बॉय हो जाएगा। 2 मैन बराबर 3, 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, तो 1 वुमेन बराबर 3/2 बॉय प्लस 1 बॉय। इस सब बॉय को जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 दूना 8 और 3 11 बॉय बटा 2 बरा गुना x, बस बन गया 3 गुना 121। अब बस 11 से कैंसिल हो गया 11 बार में, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 11 छक 66 66, और 66 डे में ये पूरा का पूरा काम करेगा कितने लोग? 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय। ये क्वेश्चन भी देखिए आप किस में रखेंगे, ये भी इजी में ही आएगा, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन था, क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो बस वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी घिसा पिटा ही क्वेश्चन आ रहा है, आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, एग्जाम देने जाइएगा तो आपको अच्छा मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, बट इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आएगा। कहता है एक जो है एक भरने वाला पाइप किसी टंकी को 120 घंटे में भर सकता है। अब बताइए ये भरने वाला 120 घंटे में भर सकता है, और दूसरा जो है एक क्या है वो 54 आवर में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, माइनस वाला है, ये खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180।
1080 आ जाएगा, सॉरी 180 नहीं 1080 निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1080 और ये कटाइएगा तो इससे 9 बार में कट जाएगा, इससे कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस 20 बार में कट रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 54 दूना 108 होता है, ठीक है। ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। अब देखिए कि कितना नल लगाया है भरने वाला और कितना नल लगाया है खाली करने वाला। इसमें कहता खाली करने वाला है तो उस टंकी को इतना घंटे में भर सकता है, 8 भरने वाला पाइप और 3 खाली करने वाला। अगर बताइए एक नल 9 काम करेगा तो 8 नल कितना काम करेगा, 8 गुना 9 माइनस 3 खाली करने वाला है तो इतना काम करेगा, यानी 20 3 60, 9 8 72, 72 में से 60 कट गया 12, यानी कुल मिला के जो काम हो रहा है 1 घंटा में 12 काम हो रहा है, कुल मिला के जो 12 काम हो रहा है 1 आवर में। लेकिन मेरे को काम कितना करना है 1080, यानी पूरा का पूरा खाली क्या क्या करना है, भरना है। कहता है कितनी देर में भर सकेगा, इसको भर कितना सकते हैं हम, तो 12 काम करता है इन 1 आवर, इसलिए एक काम करेगा 1/12 आवर, इसलिए कितना काम करेगा, इसलिए 1080 काम करेगा, 1080/12 और ये 12 से कैंसिल होगा, बरोठी 96 बरनमा टोटल से 90 90 आवर में ये पूरा का पूरा भर जाएगा, 90 आवर में पूरा का पूरा ये सिस्टम भर जाएगा। करा पहला 120 आवर में भर सकता था, दूसरा 54 आवर में खाली कर सकता था, दोनों को इस तरह से सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम इतना गया, मतलब ये 9 काम करेगा और ये 20 काम बिगाड़ेगा, ये भी काम है बिगाड़ने वाला है माइनस में। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है ए किसी काम को 18 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। क्या करना है, ए 18 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। जब कर सकता है तो इसको करवाइए, अतः ए जो है एक काम को 18 दिन में और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो 90, यानी ये कितना काम करेगा तो 18 बच्चे 90 काम करेगा और ये कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तथा काम समाप्त होने से इतना दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, दोनों ने कितना समय तक काम किया हुआ था, टी टाइम तक दोनों ने काम किया होगा, तो टी या एक्स टाइम तक दोनों ने काम किया होगा। एक्स टाइम तक दोनों करेगा तो कितना काम कर लेगा, 3 और 5 और 3 8 काम कर लेगा, 5 और 3 8 काम करेगा, दोनों मिलकर 7 करेगा एक्स टाइम तक, तो 8 एक्स काम कर लिया। बाकी जो काम बच गया वो कौन करेगा, कहता इतना दिन पहले एक काम क्या करता है, छोड़ देता है, इतना दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ज्ञात कीजिए ए कितने दिनों तक काम किया, तो ए काम को छोड़ दिया तो दूसरा काम करेगा, है ना। ए ने कितने दिनों तक किया तो एक्स भी निकालना है, तो बी क्या किया और काम किया होगा, और बी का कैपेसिटी दिया हुआ है, ये कितना दिन तक कर रहा है, इतना दिन तक, इतना दिन को सही से लिखेगा तो 16 3 48 2 50/3 50/3, और बी कितना काम करता है 3 का, 3 50/3 दिन करता है काम बी, और पूरा काम कितना करता है 3 काम, एक दिन में वो कितना काम करता है 3 काम, इसको मल्टीप्लाई कर लिए और इस तरह से आपका टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना है 90, ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 40, और ये कट जाएगा इधर से तो आ जाएगा 5, मतलब कि x बराबर 5, x बराबर 5, यानी 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। अगर 5 दिन तक क्या किया, दोनों ने साथ काम किया। कहता है ज्ञात कीजिए ए ने कितने दिनों तक काम किया है, मतलब ए ने कितने दिनों तक काम किया, x दिनों तक, यानी 5 दिनों तक। ए ने जो सिर्फ 5 डेज तक ही काम कर पाया। ये क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, क्वेश्चन 1 लाइन का 2 लाइन का हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया आपको। क्वेश्चन देखने में तो लगा कैलकुलेटिव है, बट इसको कैलकुलेटिव तरीके से नहीं सोल्व करना है। क्वेश्चन कर रहा है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या
कहता है यदि पुरुष की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 7%, पुरुष मतलब मैन और वोमेन, इसमें 5% वृद्धि कर दिया गया है और इसमें आपको कर दिया गया है 7% वृद्धि, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? टोटल वृद्धि जो हो गया, पहले था 18,000, 18,000 का मतलब 18 पर 3 जीरो, अब कितना हो गया? 19200। अब जो कट सकता है वो उसको कटा सकते हैं। अब बताइए कि 180 है और ये इतना है, तो कितना वृद्धि हो गया और परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ टोटल ऑल ओवर में? ये तो मैन में इंडिविजुअल वृद्धि हुआ, वोमेन में इंडिविजुअल वृद्धि हुआ, टोटल में ऑल ओवर कितना वृद्धि हुआ है? तो टोटल में ऑल ओवर 12 का वृद्धि हुआ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180। अब जो कट रहा है उसको कटवा सकते हैं, ये कट गया 6 दूना 12, कट गया 6 तिया 18, यानी 10 दूना 20/3, 20/3% का ऑल ओवर वृद्धि होता है। और जब हम एलिगेशन यूज करते हैं तो ये दोनों के बीच वाला पार्ट को यहाँ लिखते हैं 20/3, और यहाँ से इसको घटा के ऐसे यहाँ से घटा के लिखा जाता है। अब देखिए जब नीचे फ्रैक्शन वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं, ये वाला टर्म कटा देते हैं और ये वाला टर्म को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। 7 तिया 21 में से 20 घटेगा, 1 बचेगा, और 5 तिया 15, यानी 20 में से 15 घटेगा। तो आपसे यही पूछा है कि क्या रेशियो है बताइए, तो 1:5 किसका रेशियो है? मैन और वोमेन का। तो कहता है शुरुआत में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या था? तो पुरुष का मैन का और वोमेन का जो रेशियो था वो क्या है आपका? 1:5 है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता दो संख्याओं के वर्गों का योग 640 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है 640 है भाई, और x इंटू वाई का जो वैल्यू है आपका 192 है, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें यानी 2xy कर लें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आ जाता है 2 दूना 4 और 9 दूना 18, और है ना 2 और 1 3, 384 आ जाता है इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है तो उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोस्त होता है एक्स प्लस वाई, और क्या होता है? एक्स माइनस वाई, यही होता है आपका एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई अगर आप निकाल लेंगे और एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसके एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन कितना होगा, तो हम मुझे काफी टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन बनाने में भी परेशानी आएगा, बनेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब सीधे एक्स प्लस वाई निकालना चाहेंगे, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू है 640 है प्लस 384, और सबको ऐड कर लीजिएगा तो 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, यानी अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका मिल गया 1024 का अंडर रूट कितना होता है? 32। इसी तरह से एक्स माइनस वाई का अगर हम निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 640 माइनस 384, और इसका अंडर रूट करिएगा भाई तो ये आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। अब देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू 16, पुट कर लीजिएगा 32 गुना 16, 32 गुना 16, 32 गुना 16 जो होता है 2 गुना 16 और गुना 16 होता है, 16 गुना 16 256, 256 गुना 2 होता है 512, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, अगर आप इसको सेटिंग करके कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं तो आपका इजी से आ जाएगा, लेकिन करने में चूंकि बड़ा कैलकुलेशन है तो इसको करने में आपको तकलीफ होगा, तो इसलिए इसको बेसिक तरीके से ही सोल्व करना अच्छा है। कहता एबीसी का अनुपात दिया हुआ है तो तीनों के साथ बी का अनुपात क्या हो, तो बी का जो वैल्यू है अपना 3 है, और तीनों का जो वैल्यू है 4 3 7 और 2 9 है, 4 3 और कट जाएगा तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये काफी आसान था, ये काफी इजी था, ये क्वेश्चन ही काफी इजी था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको
प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, अब देखिए वो ये सेंटर है और यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा गया है और टेंजेंट खींचा गया स्पर्श रेखा तथा टी पर स्पर्श कर रहा है और कहाँ पर ये मीट कर रहा है, पी पर, पी पर मिलता है। तथा यदि पीटी की लंबाई दिया हुआ है, पीटी की लंबाई अगर 12 दिया हुआ है और ओपी की लंबाई देखिए ये मिल गया ओ, और ओपी की लंबाई 13 है, और जैसे ही इसको यहाँ से मिलाते हैं दोस्त यहाँ 90 डिग्री बन जाता है, और जैसे यहाँ 90 डिग्री बनता है तो आपका ट्रिपलेट काम करना शुरू कर देता है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, मीन्स रेडियस क्या हो गया आपका 5। और यही आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या आपका 5 मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपके पास थ्योरी है आपको मालूम है तो कर पाइएगा। कहता है साधारण ब्याज की 2 वर्ष बाद मूलधन इतना हो जाता है। अब देखिए मूलधन इतना हो जाता है यानी कि प्रिंसिपल जो है 2 है, प्रिंसिपल जो है 7 है और आपका अमाउंट जो है 8 हो जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट आपका क्या हो जाता है, 1 रुपये का। क्या हो जाता है, 1 रुपये का। और अगर आप रेट पूछते हैं तो रेट बराबर अपना होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। अब देखिए SI तो अपना 1 रुपया है इंटू 100 है भाई, डिवाइडेड बाई 7 है और समय 2 साल दे दिया है। यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 50/7%, 50/7। रेट क्या होगा 50/100%, 50/100% पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में आप इसे निकाल सकते हैं, और अगर रेशियो में ही दिया है तो रेशियो में निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई इतना और इतना है और दोनों ट्रेन का जो है आपका देखिए स्पीड भी दिया हुआ है, तो बताइए कितने समय में वो एक दूसरे की को क्रॉस कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि क्रॉस कर जाएंगे तो ये मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक ही मतलब क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम बराबर जो होता है, तो टाइम बराबर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 250, तो 120 क्या हो गया 120 प्लस 130, दोनों को डिस्टेंस को जोड़ देते हैं और वेलोसिटी भी जुट जाएगा और दोनों वेलोसिटी एक दूसरे की ओर आएगा तो 30 और 20 50 आ जाएगा, 30 और 20 50। बस ये ध्यान रखना है 100 200 है ना, 250 ये आ गया आपका मीटर में, बट ये 50 आ गया किलोमीटर पर आवर में, क्या गया किलोमीटर पर आवर में। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको जो टाइम है वो दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन में देखना है कि ये आवर में दिया है या सेकेंड में दिया है। अगर ये आवर में दिया है तो इसको कटवाएंगे, पहले ये कट जाएगा है ना, और ये आ जाएगा आपका, ये आवर है ये किलोमीटर पर आवर है, तो आपको डिपेंड करता है जिसे हमको अगर आवर में निकालना है इससे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1000, ये भी आ गया आपका और ये कैंसिल हो गया 5 बार में और ये कैंसिल हो गया 200 बार में। इसका मतलब हो गया 1/200 आवर। अगर ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे की ओर तो ऐसे होगा, और लेकिन अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो अलग होगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग कर रहा है और है ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था तो ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो जुटेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया तो 150 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 जो होता है वो 10 होता है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और यहाँ से आ जाएगा आपका 250/10 कैंसिल हो जाएगा। आवर में निकालना चाहेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 100,000 ये आवर में आ गया। सेकेंड में निकालना चाहेंगे तो सेकेंड में भी निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाते हैं। वैसे आप जानकारी के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 5 इस क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, और अगर किलोमीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा किलो। ये सब बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं। कहता है एक समूह में लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है। अब लड़का है कितना भाई, x, इसका एवरेज कितना है 24। आगे बढ़ते, कहता है यदि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं तो एवरेज 1 साल बढ़ जाता है। पहले कितने लड़के थे, x लड़के, अब कितने लड़के होंगे, x + 4। पहले एवरेज कितना था 24, अब कितना हो गया 25। और कहता है इन चारों लड़कों का एवरेज दिया हुआ है 28, और 28 अगर इसमें लिखेंगे एवरेज तो चारों बच्चा का एवरेज जो हो जाएगा 28 × 4। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25x है ना, 25x + 100, और ये आ जाएगा 24x, और ये 112। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा x, और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 12। यानी पहले से कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे, और अब कितने बच्चे हो गए, अब हो गए 16 बच्चे। पहले से 12 बच्चे थे, अब हो गए 4 बच्चे बढ़ गए तो 16 बच्चे। पूछ क्या रहा है, पहले वाला पूछ रहा है तो अब एक 12 बच्चा, बाद वाला पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 4 बच्चा ऐड कर देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन फाइनली आपको मिल रहा है AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान है। तो सबसे पहले भाई आपको ये इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। AQ + BQ + CQ - 3ABC इज इक्वल टू 1/2 × A + B + C इंटू A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल प्लस C - A का होल। ये है आप। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी पूरा टर्म पूछ रहा है। ये पूरा टर्म दे दिया है कितना 405, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। A + B + C का भी मान दे चुका है कितना 15, और 15 से अगर कैंसिल हो रहा है तो 15 से कैंसिल कराइए, और जो आपको पूछ रहा है गुना, यही मान पूछ रहा है, यानी ये एक साथ से पूछ रहा है, बस कैंसिल कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 10, 15 छक 90, 15 सत्ते 105 गुना 2, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा 27 दूना 54, 54 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 54, यानी इस पूरे टर्म का A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 54। क्लियर है, ये इस तरह का आपको क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद।